अमेज़न नदी पर पुल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर क्यों विशालकाय अमेज़न नदी में एक भी पुल नहीं बना है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक पहलू है या फिर इसका संबंध सीधा मौत से है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। ऐसे में करोड़ों साल पुरानी पृथ्वी के रहस्यों को चंद सालों में समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तभी तो आने वाले लाखों करोड़ों सालों तक इंसान पृथ्वी के बारे में खोजता रह जाएगा, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली रहेंगे। और इन्हीं रहस्यों का एक पिटारा अमेज़न नदी है और उसके आसपास के जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक आपने हर किसी के बारे में हैरान करने वाली चीजें सुनी होंगी, पर आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो यहाँ है ही नहीं। एक एडवांस जमाने में रहने के बावजूद जहाँ हर एक चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है, पर फिर भी ऐसा क्या है हम अमेज़न नदी पर आज तक पुल नहीं बना पाए हैं? ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किस तरह नदी पर बना एक छोटा सा पुल भी लोगों के लिए सहूलियत प्रदान करता है, जो न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों को दूर करता है, बल्कि इससे व्यापार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसी वजह से आप दुनिया भर में एक से बढ़कर एक पुल देख सकते हैं, जिनमें से कुछ तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। कभी कभी जब नदी दो देशों या फिर शहरों को आपस में बांटती है तो ये पुल ही होते हैं जो उन्हें आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनकी महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। और अब तो एडवांसमेंट के जमाने में लोग बीच समुद्र में भी पुल बनाने से नहीं चूक रहे हैं। मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने ज्यादा चलन में हैं कि मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। ऐसे में सवाल फिर से वहीं आकर रुक जाता है कि वो कौन सी चीज है जो इंजीनियर्स को अमेज़न नदी में पुल बनाने से रोक रही है। तो दोस्तों, ऐसा होने के पीछे के कई कारण हैं, जिन्हें समझने से पहले आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह अमेज़न नदी इतनी ज्यादा खास क्यों है और इसमें ऐसी कौन सी रहस्यमय चीजें छुपी हैं जिस वजह से हमें इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है। इसलिए हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि आखिर अमेज़न नदी है क्या और कैसी है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई पर ध्यान दिया होगा तो आपको ये बात मालूम होगी, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि रेन फॉरेस्ट क्या होता है, दोस्तों, ऐसे जंगल जहां भारी मात्रा में बरसात होती है और चारों तरफ हरियाली फैली होती है। इस तरह के जंगल बहुत घने होते हैं और उन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। ऐसे में जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो इतना बड़ा है कि इसका टोटल एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। चौंक गए ना कि आखिर इतना बड़ा जंगल कैसे हो सकता है? पर जनाब, अभी रुकिए, अभी आपको हैरान करने का सिलसिला बस शुरू हुआ है। जब आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट की उम्र जानेंगे कि ये कितने साल पुराना है तो आपको शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। पर दोस्तों, अमेज़न जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है। जी हाँ, पूरे 5.5 करोड़ साल पुराना। इस जंगल का इतिहास बहुत ही बड़ा है और इसे दुनिया का लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका अकेले 20% तो सिर्फ अमेज़न जंगल से हम तक पहुंचता है। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ किस हद तक हरियाली और पेड़ पौधे मौजूद होंगे, और इसी अमेज़न के जंगल से अमेज़न नदी बहती है। दोस्तों, अमेज़न नदी दुनिया की सबसे ज्यादा फैली हुई नदी है, जिसकी लंबाई 6200 से 7000 किलोमीटर है। अब आयतन के हिसाब से देखा जाए तो यह अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से ये नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हालांकि ब्राजील की सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। उनका अपने देश में मौजूद अमेज़न नदी के प्रति इतना प्यार है कि उन्होंने खुद ही इस नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी घोषित कर दिया है, जिनके मुताबिक अमेज़न नदी की लंबाई 6800 किलोमीटर है, जबकि नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर। इस हिसाब से तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। पर दोस्तों, इस चीज को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। हालांकि ज्यादातर लोग नील नदी को ही दुनिया की सबसे लंबी नदी कहते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अमेज़न नदी के दीवाने हैं और उसे ही सबसे लंबी और बड़ी नदी मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेज़न नदी ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। दोस्तों, अमेज़न नदी की 1100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियां तो 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हैं। इसके अलावा दुनिया भर के समुद्रों में जितना भी मीठा पानी जाता है उसमें अकेले अमेज़न नदी का योगदान 20% है। अमेज़न के किनारों पर 9 देशों के लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 2/3 आबादी तो ब्राजील के लोगों की है, जो अमेज़न के आसपास रहकर पूरी तरह से यहाँ के रहन सहन में ढल गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए हैं, अमेज़न नदी के आसपास रहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं और वहाँ करोड़ों की संख्या में आबादी रहती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि अमेज़न नदी पर आज तक पुल नहीं बनाया गया?
क्या यहाँ रहने वाली आबादी को विकास पसंद नहीं है? क्या यहाँ रहने वाले लोग आसपास के देशों के साथ जुड़ना नहीं चाहते? वैसे देखा जाए तो ये सारे सवाल काफी बड़े और पेचीदा हैं, क्योंकि आज की आधुनिक तकनीक और शानदार इंजीनियरिंग जिसकी मदद से बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बनकर तैयार हुई है, जिसकी लंबाई देखकर ऐसा लगता है मानो आप आसमान क्यों देख रहे हैं। अब इस तरह के दौर में इतनी बड़ी नदी पर एक भी पुल न होना काफी अजीब लगता है। और इन सारी चीजों को देखकर एक सवाल ये भी दिमाग में आता है कि क्या अमेज़न नदी पर पुल बनाना संभव है भी या नहीं। अगर होता तो लोगों को अब तक यहाँ पुल बना देना चाहिए था, जिसकी वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट की खोज करना और ज्यादा आसान हो जाता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंजीनियर्स यहाँ पर पुल नहीं बनाना चाहते, बल्कि कई बार इस तरह के प्रोजेक्ट को तैयार भी किया गया है। पर इस पुल को बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है मौसम। आप अच्छे से जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितनी बारिश होती है, और जैसे ही बरसात का मौसम आता है नदी का स्तर 30 फीट तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से 3 मील की क्रॉसिंग 30 मील की हो जाती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या नया है, बरसात के मौसम में तो नदियों का स्तर बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर दोस्तों, हम यहाँ किसी भी नॉर्मल नदी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है दुनिया की सबसे रहस्यमय नदी की, जिसके साथ दिक्कत यह है कि यहाँ जब बारिश होती है तो इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि बारिश के पानी में कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा किनारा डूब जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, जब ये बात पता ही नहीं है कि नदी का अंत कहाँ तक होगा तो पुल बने तो बने कहाँ, क्योंकि जब बारिश कम होगी तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बारिश तेज होने लगेगी तो नदी का स्तर बढ़ने की वजह से पानी चारों तरफ फैलना शुरू कर देगा, जो आसपास के सभी इलाकों को पानी से भिगोकर रख देगा। अब मान लिया जाए कि एक बार पुल बनकर तैयार हो गया तो बरसात के मौसम में उसके आगे और पीछे वाली जगह पानी से पूरी तरह डूब जाए तो फिर भला वो पुल किस काम का होगा, क्योंकि पुल को तो बनाया ही यातायात के साधनों के लिए जाता है, ताकि इंसान बिना पानी में अपने कदम रखे सूखा सूखा ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। पानी कब कौन सा रूप दिखा दे कोई भरोसा नहीं। और दोस्तों, मुश्किलें यहाँ पर खत्म नहीं होती। अमेज़न नदी के किनारों की जमीन बहुत ही नरम मिट्टी की बनी हुई है, जो लगातार पानी से कम ज्यादा होती रहती है। इसके अलावा नदी में मलबे और पानी वाली घास के साथ साथ वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद हैं। वैसे तो आज के समय में आधुनिक तकनीक के साथ इन सभी चुनौतियों को पार करना असंभव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब हम इंसान दुबई जैसी रेतीली जमीन पर भी मैन मेड आइलैंड तैयार कर सकते हैं तो करने को तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। पर अमेज़न नदी के ऊपर पुल बनना सिवाय कुदरत के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप अमेज़न नदी या फिर जंगल के आसपास जाएंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये प्रकृति की सबसे प्यारी जगह है, जिसमें कभी भी छेड़छाड़ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद हर एक चीज अपने आप में ही संपन्न है, और हमने यहाँ की नदी और जंगलों को इसी तरह से छोड़ रखा है, तभी आज हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाती है। वरना अगर हम इंसान खूबसूरत से अमेज़न के जंगलों में भी अपनी कलाकारी दिखाने पहुंच जाएंगे तो सिवाय विनाश के और कुछ नहीं होगा। और रही बात यहाँ रहने वाले लोगों की, तो आपको बता दें यहाँ एक ही जगह पर ज्यादा लोग नहीं रहते, बल्कि आबादी हर तरफ फैली हुई है, और उनका प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।